गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इंडो ग्रीक कॉइन्स के विषय में चर्चा करेंगे। इंडो ग्रीक को भारतीय यवन या हिंद यूनानी भी कहा जाता है और हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंद यूनानी राजा अपने सिक्कों के कारण ही जाने गए, तो इसलिए उनके सिक्कों के आधार पर उनके इतिहास का वर्णन करना है। हिंद यूनानी राजाओं या भारत यूनान के संबंध के विषय में सबसे प्राचीनतम उल्लेख हेरोडोटस 484 ईसा पूर्व के हिस्टोरिका में मिलता है। डेरियस भी भारत और यूनान के संबंधों का उल्लेख करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो सिकंदर का आक्रमण है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर आया, उसने यहाँ जीता और अपना साम्राज्य स्थापित किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण सेनापति सेल्यूकस था। सेल्यूकस की एक बेटी थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। उसका नाम आप बताएंगे? कोई बताएगा? जी, हेलेना। हेलेना सेल्यूकस की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे विवाह किया। तो इस तरह से भारत और यूनान के बीच वैवाहिक संबंध का भी हमको वर्णन मिलता है। सेल्यूकस के बाद, सेल्यूकस तो सीरिया का शासक हो गया और वहाँ जाकर के उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद बहुत से राजाओं, कुल 21 राजाओं ने, कुल 20-21 राजाओं ने भारत पर शासन किया, लेकिन उनका कोई बहुत प्रमाण नहीं मिलता। ये राजा अपने सिक्कों के कारण से, अधिकांश राजा अपने सिक्कों के कारण से जाने गए। इसमें इन राजाओं में एंटियोक, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडिस, मेनेंडर तक जाते जाते एपेंडर तक जाते हैं। मेनेंडर के बाद हिंद यवन राजा परवर्ती राजा माने जाते हैं। उनका बहुत महत्व नहीं था और मेनेंडर एकमात्र ऐसा भारतीय यवन शासक था, हिंद यूनानी शासक था, जिसको इस भारत देश ने खूब महत्ता दिया। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हमको चर्चा करना है, हमको वार्ता करना है, हमको अध्ययन करना है डेमेट्रियस और मेनेंडर के विषय में। तो आज हम डेमेट्रियस की बात करते हैं। जब डेमेट्रियस की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि डेमेट्रियस नाम के सिक्के बैक्ट्रिया से लेकर के और काबुल तक खूब मिलते हैं। काबुल को आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का एक प्रांत है। आप ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत से संबंधित था। उसके पास गांधार है, महाभारत की गांधारी वहाँ से संबंधित है। 16 महाजनपद में गांधार एक महाजनपद था। तो इसलिए गांधार से भी आप परिचित हैं, अफगानिस्तान से भी आप परिचित हैं। तो और डेमेट्रियस से भी हम आपको परिचित कराएंगे। तो डेमेट्रियस के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब ये सिक्के जो मिलते हैं इसमें दो तरह का है। इसमें जो सिक्कों का वर्णन है वो दो तरह का वर्णन मिलता है। एक सिक्के वे हैं जिन पर ग्रीक लिपि में मुद्रालेख मिलता है और कुछ सिक्के वे हैं जिनमें ग्रीक लिपि में भी मुद्रालेख है और खरोष्ठी लिपि में भी है। कनिंघम, व्हाइटहेड ये मानते थे कि डेमेट्रियस नाम का एक राजा था जिसने अपने सिक्के अलग अलग प्रचलित किए। लेकिन मैकडॉनेल वह पहला विद्वान है जिसने ये कहा कि नहीं, डेमेट्रियस नाम के दो राजा थे और दोनों अलग अलग सिक्के प्रचलित किए। इंडो ग्रीक पर अधिकृत कार्य करने वाले प्रोफेसर A.K. नारायण ने ग्रीक सिक्के नाम की पुस्तक लिखा, इंडो ग्रीक,
और उनका अध्ययन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज उसी की मान्यता है। अधिकांश विद्वान कनिंघम के मतों का समर्थन करते हैं, या ये कहें कि दूसरे विद्वानों ने जो कुछ किया था उसको काटते हुए अब कनिंघम के मत को ही मान्यता है। अब इन कनिंघम के मत को या इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में जब हम बातें हैं तो एक इंडो ग्रीक पर A.K. नारायण की पुस्तक है, फिर परमेश्वरी लाल गुप्ता ने भी मुद्राओं पर लिखा है, तो उसमें भी उन्होंने यूनानी सिक्कों का वर्णन किया है। प्रोफेसर रजवंत राव ने मुद्राओं पर लिखा, उन्होंने भी इंडो ग्रीक का वर्णन किया है। प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने मुद्रा पर पुस्तक लिखा, उन्होंने भी वर्णन किया है। शिव स्वरूप सहाय ने भी लिखा। तो इन सारी पुस्तकों को आधार बना करके जब हमने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया आपको बताने के लिए, तो हमने पाया कि डेमेट्रियस नाम के जो सिक्के मिलते हैं वो दो धातुओं में है। एक तो चांदी में है, तो चांदी के सिक्के गोल आकार के हैं और तांबे में जो हैं वो चौकोर आकार के हैं। जब ग्रीक मुद्रा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने आपको बताया था, तो आपको बताया था कि बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय मुद्रा ग्रीक से प्रभावित थी, क्योंकि उनका भी आकार चौकोर है, उनका आकार गोल है, और उसी तरह के भारतीय आहत सिक्के भी हैं। लेकिन फिर निष्कर्ष निकला कि नहीं, खैर वो अलग विषय है, जिसको हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेमेट्रियस के विषय में। तो डेमेट्रियस के विषय में हमने बताया कि बैक्ट्रिया से लेके काबुल तक उसके सिक्के मिलते हैं, और उसमें विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि दो डेमेट्रियस थे। A.K. नारायण कहते हैं कि डेमेट्रियस दो थे, लेकिन दोनों डेमेट्रियस में पिता पुत्र का संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, दोनों अलग अलग थे। और उनका मानना है कि डेमेट्रियस द्वितीय जो है वो एंटीमेकस का पुत्र था। डेमेट्रियस द्वितीय एंटीमेकस का पुत्र था, और बेसिलियास एनिकेटाई डेमेट्रियाई नाम के सिक्के जो हैं वो डेमेट्रियस द्वितीय के हैं। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि दो डेमेट्रियस तो हुए, और ये दोनों डेमेट्रियस जो हैं सिर पर पट्टबंध केस बांधते हैं पट्टी से, और गज का मस्तक अपने सिर पर धारण करते हैं। मुद्रा लेख ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है, और डेमेट्रियस द्वितीय के सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में लिखा है। तो ग्रीक लिपि से आप तो परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो कुछ तो शब्द सुने होंगे। ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका प्रयोग होता है। हमने एक सूची बनाई है, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि तक का ये यहाँ पर सूची हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। थीटा, ओमेगा, साई, चाई, पाई, इन सब से तो आप परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो आप इनसे देख लीजिएगा। ये ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, या ग्रीक वर्णमाला है, और इन्हीं के आधार पर उस पर लिखे हुए सिक्कों को लिखे हुए लेख को आप पहचान सकते हैं। A.K. नारायण के बाद हमने बताया कि उन्होंने यह जरूर कहा कि दोनों डेमेट्रियस में आपस में कोई संबंध नहीं था। स्ट्रैबो कहता है कि डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का राजा था। जस्टिन कहता है कि डेमेट्रियस भारत का राजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों डेमेट्रियस राजा थे, एक बैक्ट्रिया का था और एक भारत का था। कनिंघम और व्हाइट हेड पहले कहते थे, हमने आपको बताया कि कनिंघम और व्हाइट हेड कहते थे कि डेमेट्रियस एक ही था, लेकिन मैकडोनल ने कहा कि नहीं, दो थे। A.K. नारायण ने कहा कि दो थे। तो इस तरह से दो डेमेट्रियस की बात, डेमेट्रियस प्रथम और डेमेट्रियस द्वितीय की बात लगभग पुष्ट हो गई। हमने आपको ये भी बताया कि डेमेट्रियस नाम के राजाओं के सिक्कों पर राजा के सिर पर केशबंध तो मिलता ही है, बाल बांधे हुए, एक फीता से बाल बांधे हुए, और अधिकांश सिक्कों पर वो मिलता है गज मस्तक। गज शौर्य का प्रतीक है, राजा गज की सवारी करता है, शौर्य का प्रतीक है।
तो गज को मार करके उसके मस्तक को अपने सिर पर धारण करना यह बताता है कि वह उस श्रेष्ठता को, अपनी शौर्यता को व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। जनजातीय विश्वविद्यालय का कुलपति होते हुए जब मैंने मणिपुर की यात्रा किया तो मैंने देखा कि नागा ट्राइब के घरों में उन्होंने जितना शिकार किया था, उनके हेड को, उनके खोपड़ी को, कंकाल को अपने प्रवेश द्वार पर सजावट के रूप में लगाया था। अब तो बंद हो गया, अब तो जानवरों का शिकार बैन हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि गजमस्तक धारण करने का तात्पर्य यही रहा होगा। हम डेमेट्रियस की अगर सिक्कों की बात करें तो चांदी के सिक्के जो हैं उनको हमने बताया कि आकार में गोल हैं, मुख भाग पर राजा की आवक्ष आकृति है और केशबंद है, गज मस्तक की शिरोभूषा है, लेकिन लेख नहीं है। डेमेट्रियस प्रथम के चांदी के सिक्कों पर लेख नहीं है। पृष्ठ भाग पर स्वयं मुकुट धारण करता हुआ हेराक्लीज है, जो अपने से अपना मुकुट सिर पर धारण कर रहा है, और मुद्रा लेख है बेसिलियास डेमेट्रियाई। बेसिलियास माने राजा, डेमेट्रियाई माने डेमेट्रियस। रजवंतराव डेमेट्रियाऊ लिखते हैं और बहुत सारे लेखक उसको डेमेट्रियाई कहते हैं। तो कुल मिलाकर के उसका तात्पर्य डेमेट्रियस से है। बेसिलियास का मतलब राजा से है। डेमेट्रियस के तांबे के सिक्कों के विषय में हम जब देखते हैं तो आकार में चौकोर है और धातु उनकी तांबा है। मुख भाग पर हेराक्लीस का आवक्ष अंकन मिलता है जो दाढ़ी युक्त है तथा उसका मुख दाहिनी ओर है, दाहिनी तरफ मुख किए हुए, जैसे मैंने किया है इस तरह से दाहिनी तरफ देखते हुए उसका मुखांकन है। और पृष्ठ भाग पर धनुषधारी आर्टिमीज को दिखाया गया है जो धनुष बाण लिए हुए है, और मुद्रा लेख बेसिलियास डेमेट्रियाई है। इस तरह से डेमेट्रियस के सिक्कों पर बेसिलियास डेमेट्रियाई का ही अंकन रजत और ताम्र दोनों सिक्कों पर मिलता है। अब हम डेमेट्रियस द्वितीय की बात करें। डेमेट्रियस द्वितीय के भी रजत और ताम्र के सिक्के मिले हैं। रजत सिक्के दो प्रकार के हैं, आकार उनका गोल है, धातु रजत है, मुख भाग पर राजा की आवक्ष आकृति है और केश बंद है, फीते से बाल बांधा हुआ है। पृष्ठ भाग पर पल्लास, देवता पल्लास का अंकन है और जो हाथ में भाला लिए हुए है तथा दूसरी हाथ में ढाल है, भाला और ढाल लिए हुए है। मुद्रा लेख है बेसिलियास डेमेट्रियाई। प्रोफेसर रजवंत राव उसको डेमेट्रियाऊ कहते हैं। हमने आपको बताया था कि रजवंत राव उस लेख को पढ़ते हैं डेमेट्रियाऊ, बेसिलियास डेमेट्रियाई। और पृष्ठ भाग पर ये अंकन है। इसका दूसरा जो प्रकार है रजत सिक्कों का, उस दूसरे प्रकार में फिर हमने बताया कि आकार गोल है, धातु रजत है, मुख भाग पर राजा का आवाक्ष अंकन है और वह दाहिने देखते हुए चित्रित किया गया है, केश बंद है तथा कौसिया धारण किए हुए, चिपकी हुई टोपी सिर पर धारण किए हुए, यहाँ गजमस्तक नहीं है बल्कि कौसिया धारण किए हुए। और पृष्ठ भाग पर स्थानक मुद्रा में जीएस, यूनानी देवता है, जीएस को खड़े दिखाया गया है और खरोष्ठी लिपि में लेख है महरजस अपरिहतस ड्रेमेटियस। और जब उनके तांबे के सिक्कों पर देखते हैं तो तांबे के सिक्के 3 प्रकार में मिलते हैं। आकार तो चौकोर है, मुख भाग पर राजा का आवक्ष चित्र है, गजमस्तक का शिरस्त्राण धारण किए हुए है और लेख रजत मुद्राओं के ही समान है। पृष्ठ भाग पर वज्र का अंकन और लेख रजत सिक्के के समान ही, ये वही खरोष्ठी लिपि में है। दूसरा प्रकार जो है उसमें मुख भाग पर ढाल
पर ढाल बनी हुई है और उस ढाल पर दैत्य की आकृति। दैत्य की आकृति का मतलब, आपने दैत्य तो देखा नहीं, दैत्य की आकृति का मतलब भीषणता, भयावहता उस अंकित है। और पृष्ठभाग पर त्रिशूल का अंकन है, मुद्रा लेख है, बेसिलियास डिमिट्रियाय, फिर वही रजवंतराय डिमिट्रिया को कहते हैं। और इसका तीसरा प्रकार जो है, मुख भाग पर राजा का शिरोभाग है, आवक्ष अंकन है, और पृष्ठभाग पर कैड्यूसस, यूनानी देवता कैड्यूसस का अंकन है, और लेख है बेसिलियास डिमिट्रिया। इस तरह से डिमेट्रियस के विषय में हमें वर्णन मिलता है। मेनेंडर का वर्णन कल करेंगे।